सांच बराबर तप नहीं, सत्य के बराबर कोई तप नहीं। सबसे बड़ा तप है सत्य बोलो। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, झूठ के समान पाप नहीं है। झूठ जितना बड़ा कोई दूसरा पाप नहीं। और जिनके हृदय सांच है तिनके हृदय आप, यानी भगवान। जो सत्य बोलते हैं उनके हृदय में भगवान रहते हैं। और हमारे ब्रजवासी कहते हैं कि सत्य मत बोलो, झूठ बोलो। तो ब्रजवासी कहते हैं कि झूठी बोले और झूठो खाए और पर स्त्री को कंठ लगाए। अरे राम राम। पराई बहन बेटी को तो देखना महापाप है, बुरी दृष्टि से ताकना बहुत बड़ा पाप है। और ब्रजवासी कहते हैं कि झूठी बोले और झूठो खाए। झूठ बोलना पाप, झूठा खाना पाप, और पर स्त्री को देखना महापाप, बुरी दृष्टि से देखना महापाप। ब्रजवासी कहते हैं झूठी बोले झूठो खाए, पर स्त्री को कंठ लगाए, सो नरतर बैकुंठ में जाए। अब तरोगे कि मरोगे? पर भैया बड़ा सुंदर अर्थ है इसका। झूठी बोले, झूठ बोलो, पर कहाँ झूठ बोलो? कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ झूठ बोलना चाहिए, सत्य नहीं बोलना चाहिए। आप किसी बहन बेटी का विवाह करने के लिए जा रहे हैं और आपको कोई सुंदर घर वर मिल गया। आपके झूठ कहने से, थोड़ा बहुत झूठ बोलने से किसी की बिटिया अच्छे घर में जा रही है तो झूठ बोल दो, क्योंकि उसका जीवन सुखी रहेगा, तुम्हें आशीर्वाद देगी, दुआ देगी। किसी बहन बेटी को अच्छे घर में भेजने के लिए आपको 100 झूठ बोलना पड़े तो बोल दीजिए, कोई नुकसान नहीं। आपके सामने से होकर कोई गाय निकल गई और कसाई पीछे आया, उसने पूछा इधर से होके गाय निकली है? यदि तुमने हाँ कर दिया तो वो उसको मार देगा, उसके लिए आप झूठ बोल दो। यदि वो कहे गंगा जल उठाओ तो उठा दीजिए, कोई दोष नहीं, आपको पाप नहीं लगेगा। तीसरी बात, कोई व्यक्ति के गले में फांसी का फंदा पड़ गया है और वो निर्दोष व्यक्ति है, और उस व्यक्ति के लिए आपको झूठ बोलना पड़ रहा है। आपने कुछ नहीं देखा, फिर भी आपको बोलना पड़ रहा है कि मैंने देखा है कि ये निर्दोष है। तो उसके प्राणों की रक्षा के लिए यदि आपको रामायण भागवत गीता पर हाथ रखना पड़े, आपको गंगा जल उठाना पड़े, तो झूठ बोल दीजिए, उठा दीजिए, वो दोष नहीं है। किसी के प्राणों की रक्षा आपने झूठ बोलने से हो रही है तो ये सबसे बड़ा पुण्य है, वहां पर झूठ बोल दो। तो ऐसे झूठी बोले और झूठो खाए, और झूठ खाना गीता में कहते हैं उच्चिष्टमपि चामेद्यम भोजनम तामस प्रियम। जो बासा खाते हैं, झूठा खाते हैं, अधपका खाते हैं, वो नरक को जाते हैं। लेकिन यहाँ कहते हैं कि झूठा खाए, झूठा खाओ। अब झूठा किसका खाओ? का भोग लगाओ। पहले आपके घर में आज कोई अच्छी मिठाई बनी है तो एकदम मत टूट पड़ो खाने के लिए, पहले ठाकुर जी का भोग लगाओ। आपके घर में यदि 5 किलो गुड़ भी आता है तो पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ। आपके घर में नई मोटरसाइकिल आती है तो पहले चाबी ठाकुर जी की अलमारी में रख दो, भगवान को समर्पित कर दो। और यदि आपके घर में 4 व्हीलर आता है, 4 पहिए की गाड़ी आती है, तो ठाकुर जी को चाबी सौंप दो। आपका कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, गाड़ी से कभी दुर्घटना नहीं होगी। आपके घर में नए कपड़े आते हैं तो पहले ठाकुर जी को पहना दो। बाबा तुलसीदास लिखते हैं, तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही। जिनके घर में जो भी कुछ आता है ठाकुर जी को समर्पित हो जाता है। आप
आप एक गिलास पानी भी पीते हैं तो पहले भगवान को पिलाओ। झूठो खाए, जो भी कुछ खाएं आप ठाकुर जी का झूठा खाएं, बिहारी जी का भोग लगा के खाएं। तो झूठी बोले झूठो खाए, दो बातों की समस्या का समाधान तो हो गया। अब ये तीसरी बात बड़ी खतरनाक है, पर स्त्री को कंठ लगाए। पराई बहन बेटी को हृदय से लगाओ, आलिंगन करो उसका, ये बात तो ठीक नहीं। पराई स्त्री कौन है? पर स्त्री को कंठ लगाए। ये जो कंठी माला होती है ना, तुलसी की माला, ये किसकी स्त्री है? शालग्राम जी की। ये तुलसी माँ जो है ना, तुलसी की जो माला है, ये तुलसी शालग्राम की पटरानी है, शालग्राम की पत्नी। तो इन ठकुरानी को, इन महारानी को हृदय से लगाओ, गले में सदा धारण करो।